नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। भिवानी में एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा में लगातार बढ़ चढ़कर भागीदारी लेता है। पहले चुनाव भी लड़े हैं और राजनीतिक उनका पूरा परिवार रहा है, दादा परदादा से लेकर, और उनके पिता भी एमपी रह चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल राजनीति से बिल्कुल परे हो चुके हैं। चुनाव लड़ने की बात पर वो कुछ अलग ही अंदाज में बातचीत करते हैं। तो आज उसी चर्चा को लेकर हमारे साथ समाज सेवी कमल प्रधान जी हैं। उनसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे। कमल जी, चुनाव के नाम पर आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। आखिर चुनाव से ऐसी क्या एलर्जी है कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते? आपसे पूछते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो आप मना कर देते हो। सबसे पहले तो अमन कुमार जी, आपके जो चैनल है भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़, उसके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि अब अच्छे कार्यों में समाज सेवा भी कर रहे हो और जो समस्याएं हैं नागरिकों की वो उठा रहे हो। और तो आपकी मैं वीडियो देखता रहता हूं, तो इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि चुनाव से पीछे मैं क्यों आ रहा हूं, मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। जी। मेरे परदादा चौधरी मोहब्बत सिंह, जिन्होंने 7 चुनाव लड़े और 7 में 6 चुनाव विजयी रहे और जिला सैनिक बोर्ड के मेंबर रहे। और उस टाइम तत्कालीन जब लोहारू का नवाब होता था, उसकी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले में थे और उस टाइम उन्हें जेल भी डाला गया। और उसके बाद में लाजपत राय जी, जो अलगपुरा गांव से थे, सर छोटू राम जी थे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया और शिक्षा को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। और जो मेरे दादाजी थे चौधरी रघुवीर सिंह जी, वो फौज में सेवा करे, आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी रहे। वो उनके भाई थे चौधरी महावीर सिंह, वो भी ऐसे ही रहे। पिताजी पहले फौज में लगे, उसके बाद वो राजनीति में आए। 5-6 चुनाव पिताजी ने लड़े और दादा ने लड़े और मैंने भी 2 चुनाव लड़े। एक कॉलेज का प्रधान बना, उसके बाद में एक एमएलए का चुनाव लड़ा। मैं चुनाव से नहीं डरता, ना मैं चुनाव से दूर रहूँ। मैं इस पिछले 8 साल से लगातार जो जन समस्याएँ थी, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो, नौजवान की हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, हर चीज़ में मैंने भागीदारी की। और समाजी जो कार्य, नशे को छुटवाना, क्योंकि जिस पर सूखा नशा से हमारे नौजवान गिरफ्त में आ गए हैं, उनको कैसे छुटकारा मिले, और रक्तदान शिविर लगाना, पेड़ लगाना, भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सारी चीज़ें हमें करता रहा हूँ। अब फिलहाल ये है कि मैंने देखा कि राजनीति के अंदर पक्ष और विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ते हैं और ऐसी ताकतें भिवानी के अंदर हो गई हैं जो आपस में मिलके अपना काम करती है। वो नहीं तो वो सही और वो नहीं तो वो सही, वो मतलब मैं या तू, तीसरे व्यक्ति को तो आने की कोशिश नहीं करते, आपस में मिल जाते चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो पृष्ठभूमि है, इससे थोड़ा मेरा मन फैटअप हुआ है कि ये क्या होगा इस देश की जनता का जब पक्ष विपक्ष मिलकर चुनाव लड़ते हो। जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मिल जाएं और वो अपनी सुलीत के हिसाब से चुनाव को चलाएं, तो फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इससे थोड़ा मैं फैटअप हुआ हूँ। हालात अच्छे रहे और ठीक माहौल रहा और अच्छे विचारधारा की कोई बात आई तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि विचारधारा, अगर कुछ बदलाव होता है, कुछ अच्छी विचारधारा का कोई व्यक्ति या फिर ऐसी पार्टी आती, तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी विचारधारा जिसकी समाज के प्रति, जनता के प्रति, समस्याओं के प्रति, भिवानी जिले के प्रति अच्छी सोच रखने वाली जो भी पार्टी होगी या जो नेता होगा, उसका समर्थन कर सकता हूँ। और वो चाहेगा तो चुनाव भी मैं लड़ सकता हूँ। लेकिन अब फिलहाल मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ। अब मेरा तो एक ही मकसद है फिलहाल, ये है कि मैं समाज में जो मेरे से हो सके, किसान की आवाज़ उठानी है, मजदूर की उठानी है, कर्मचारियों की उठानी है, कहाँ जहाँ समस्या है, सीवर की, पानी की, नशे के खिलाफ अभियान चलाना है और नौजवानों को जागरूक करें, खेल के प्रति लोगों को जागरूक करें कि मैं खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान मजदूरों के बीच के मैं हमेशा रहता रहा हूँ। हाँ कमल जी, अगर आप समाज सेवा करते हैं, किसी का भला काम करते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आप राजनीति में आएंगे, एमएलए बनेंगे, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो उन समस्याओं का कुछ आगे आप अपने स्तर पर और समाधान कर सकते हैं? क्योंकि आप एक आम इंसान हो, अगर आप एमएलए बनते हो तो आपके हाथ में कुछ पावर होंगी और उनका समाधान जल्दी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है मन जी, क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र की ताकत है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में है। जी।
चुनाव प्रतिनिधि बनता है, सत्ता अगर सत्ता पक्ष में चला गया तो सत्ता के साथ मिलकर काम करवा सकता है, योजना ले आ सकता है, योजना को अमली जामा बना सकता है। और विपक्ष का भी ये रहे तो वो आवाज़ विधानसभा में सड़कों में उठा के लोगों काम कर सकता है। वो काम हम अब भी कर रहे हैं। हमने किसानों को देखा, 3 कृषि कानून गलत हैं तो हम लोगों के बीच में रहे, किसानों को बीच में हमने अपनी पूरी भूमिका निभाई और सरकार को झुकना पड़ा। ये ज़रूरी है। हाँ, ये पक्की बात, ये बात मैं मान सकता हूँ कि सत्ता में रह के और ज़्यादा काम करवा सकते हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए तो वही सारे प्रकंडे करने अपने पड़ेंगे, श्याम दाम दंड भेद। वो क्वालिटी, वो बात है मेरे में अंदर है नहीं, ये बाई बर्थ ही है मेरे में, कोई उसकी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं भी कोई दूध का धुलाया हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हमें कभी भगवान ने मौका दिया तो हम साफ़ सुथरा राजनीति करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। नौजवानों के लिए योजना लाएंगे, किसानों को पूरा मूल्य मिले, किसानों को पानी पूरा मिले, मजदूर को मजदूरी मिले, हमारी बेटी सुरक्षित रहे। ये सारी चीज़ हम कोशिश है, दिमाग में पिक्चर है, लेकिन ऐसा कब होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा प्रयास जरूर रहेगा। अगर हम कुछ मरे भी नहीं तो समाज की मुख्य धारा में रहते हुए और लोगों के आवाज़ को उठाते रहेंगे, ये हमारा प्रण है। एक बार आपका मन हुआ था, अपने विधायक का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, किसी पार्टी से लड़ा था, कब लड़ा था? देखो, मैंने लड़ा था जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से, कुलदीप बिश्नोई जो उसके संरक्षक थे, मुखिया थे। और कुलदीप जी से मेरा बहुत ही घरेलू संबंध रहा है, आज भी है। ये खैर दूसरी बात है कि मैं बीजेपी में उनके साथ नहीं गया, लेकिन मेरा उनसे भाई का एक रिश्ता है और उन्हें कहीं किसी टाइम में कमिटमेंट हो जाती है। कुलदीप जी ने कहा भाई कमल साथ देना, मैंने कहा भाई जब तक आप संघर्ष करोगे, लोगों के बीच में रहोगे और मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। तो मैंने लगभग 28-29 साल तक उनको लगातार उनके साथ ही रहा, उनका साथ मैंने नहीं छोड़ा। तो आज मेरी व्यक्तिगत उनके साथ भावना है और पारिवारिक हमारे संबंध हैं, और उनका व्यक्तिगत कोई बात आएगी तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार भी रहता हूँ। तो चुनाव लड़ा था, उसमें क्या रहा था, क्यों? देखो, चुनाव में किरण चौधरी विजय हुई थी और चुनाव उससे पहले किरण चौधरी हरियाणा प्रदेश की मंत्री भी थी और मैं चुनाव लड़ा। मेरे लगभग 17,000 लगभग वोट आए थे। लोगों ने जो वोट दिए उनका मैं सम्मान करता हूं। और उसके बाद में आज तक 2009 में चुनाव लड़ा था, आज उन बातों को 15 साल से ज़्यादा होने के हुए हैं। मैं लगातार गाँव में रहता हूँ, गाँव की भी ज़रूरत है, सुख दुख में जाता हूँ। कोई भी आपको ये नहीं मिलेगा कि कमल चुनाव लड़ने के बाद 15 साल का अंतराल बहुत बड़ा होता है जहाँ चुनाव लड़ा, कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं कि कमल हमारे बीच में आया नहीं या कमल सुख दुख में शामिल नहीं हुआ। ये आपको जरूर मिलेंगे, किसी कभी किसी टाइम बुला लो, तैयार मिलता है। और लगातार संघर्ष किया है, ऐसे नहीं चुप खिलाड़ियों की बात है खिलाड़ी की आवाज़ उठाई, किसानों की बात है किसानों की आवाज़ आई, मजदूरों की बात है मजदूरों की आवाज़ उठाई। अभी ये करलक भाई बैठे हुए थे, इनके लिए लड़ाई लड़ी। उससे पहले हमारे पटवारी भाई बैठे, उनकी लड़ाई लड़ी। मैं सरकार की खाली आलोचना नहीं करता, अगर सरकार बढ़िया काम करती है तो मैं कहता हूँ ये बढ़िया है। हालांकि कई आदमी हो सकते हैं कि सरकार की खिलाफत करना शुरू कर देते हैं, मेरी ऐसी मंशा नहीं है। गलत लगता है उसको हम उसकी खिलाफत करते हैं और सरकार को अच्छा कार्य करती है उसकी सराहना भी करते हैं। तो उस टाइम में आपने किरण चौधरी के मुकाबले में वो चुनाव लड़ा, अभी कुछ टीस रहती है कि हाँ किरण चौधरी अभी तो सांसद विधायिका हैं, 2024 में फिर चुनाव आने वाले हैं, कि वो टीस जो उस टाइम हार मिली थी उसको जीत में बदला जाए? देखो, पिछले 2 चुनाव में मैंने किरण चौधरी की मदद की थी और ये नहीं कांग्रेस पार्टी में कुलदीप ने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया था अपनी हंसका का, तो हम कांग्रेस पार्टी में उनके साथ गए थे, तो हमने पूरी मदद करी थी। और मैं ये नहीं, चलो मैं उसके बारे में कोई व्यक्तिगत मेरी टिप्पणी नहीं है, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसमें वो लोग उसकी राय देते हैं इसलिए वो विधायक बनती है। कुछ तो काम तो किए जब भी तो उसको राय दे रहे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, नहीं तो अगर उनको पसंद नहीं करते दोबारा विधायक 4 बार विधायक नहीं बनती। वो अपना काम कर रही है, किस प्रकार विधायक बनती है तो जनता जानती है और जनता की राय से वो बनती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी किसी से कोई दुर्भावना नहीं है, ना किरण चौधरी से, ना चौधरी धर्मवीर से, ना किसी नेता से। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो भी जनता के या मुद्दों पे या जनता की ये लगता है जनता के लिए ठीक काम नहीं कर रहे या समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठे। व्यक्तिगत मेरी किसी से कोई कुटता नहीं है, ना विजय मेरे व्यक्तिगत उनसे कोई मतभेद है किसी प्रकार का। मैं मुद्दों पे उनसे मतभेद हो सकते हैं, अगर 2024 मनभेद नहीं है।
2024 में हुआ कि किरण चौधरी को टक्कर देनी हो, क्योंकि आपका भी हल्का तोसाम लगता है, आपका गांव लगता है तोसाम में, तो क्या टक्कर देने के लिए तैयार है? देखो मैंने तो पहले कहा था, मैं चुनाव से ना मेरा परिवार कभी पहले कभी डरा। हमने चौबे बंसीलाल के साथ चुनाव लड़े। छोटी बात बताता हूँ, चौबे बंसीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव 1967 में लड़ा था, मेरे फादर ने 67 में लड़ा था। तो उसके बाद 68 में मेरे फादर ने लड़ा, उसके बाद 77 में लड़ा, उसके बाद में 91 में MP का लड़े, 96 में फिर MP का लड़ा। हम चुनाव से कभी नहीं पीछे। और निर्दलीय लड़े उन्होंने, 3 चुनाव तो निर्दलीय लड़े उन्होंने, और थोड़े थोड़े वोटों से हार गए। तो हम चौबे बंसीलाल से टक्कर ली है, सुरेंद्र सिंह से टक्कर ली है, तो और किरण चौधरी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा है। अगर सही प्लेटफार्म मिले और अच्छा लोगों की राय रही और अच्छी कोई पार्टी होगी और कोई बात होगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए सोच सकता हूँ। बाकी मेरे मन में आज के दिन चुनाव राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के लगभग 8 साल पूरे होने वाले हैं, 7.5 साल हो चुके हैं। तो सत्ता पक्ष से जो बीजेपी की सरकार है वो उसको किस तरह से देखते हैं? जो विकास कार्य हरियाणा में होने चाहिए थे, या फिर बेरोजगारी की आजकल मुद्दा छिड़ा हुआ है, महंगाई का मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो इन बातों को लेकर कैसे देखो देखते मैं हैं? इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट राय देता हूँ। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा, और अपराध भी बढ़े हैं, और महिला भी सुरक्षित नहीं है। और मैं मानता हूँ कि जो एक रामराज की बात करते थे, सबका सम्मान सबका विकास की बात करते थे, उसमें बीजेपी हरियाणा सरकार तो जरूर उसमें फेलियर है। तो बात करें विपक्ष की, विपक्ष से इन 8 सालों में, लगभग 8 सालों में कमजोर दिखाई दिया। विपक्ष तो कहीं था ही नहीं। अगर सारे मुद्दे उठाए तो संगठनों ने उठाए, चाहे किसान संगठन ने उठाए, जैसे हमारा युवा कल्याण संगठन है, उन्होंने अपने कई जगह आवाज उठाई, संगठनों ने लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ। आप कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, किसान की बात कर देख लो, मजदूर की बात करके देख लो, नौजवानों की बात करके देख लो, संगठनों ने लड़ाई लड़ी है। तो विपक्ष होता तो इतनी तानाशाही सरकार नहीं कर पाती। 2024 में क्या लगता है हरियाणा में किस पार्टी की सरकार हो? देखो आज के दिन जिस प्रकार के हालात लग रहे हैं, लोगों की राय ऐसा नज़र आता है कि लोग इस सरकार से थोड़े नाराज़ हैं। और नाराज़गी कितनी है ये तो जब उनका राय जाएगी वोट की, बटन दाबेंगे उस टाइम पता लगेगा। लेकिन आज चर्चा यही है कि सरकार से लोग नाराज़ हैं। एक थोड़ी सी भिवानी ज़िले की बात कर लेते हैं। काफ़ी पहले कहते थे कि दूसरे ज़िले मेवात साइड के, पलवल साइड के पिछड़े हुए ज़िले हैं, अब तो भिवानी का भी नाम आने लगा, क्योंकि विकास कार्य हैं जो यहाँ चीज़ बननी चाहिए थी वो दूसरे ज़िलों में चली जाती है। यहाँ के विधायक को भी लोग अब थोड़ा नकारने लगे हैं। और जो दूसरा क्षेत्र तोसाम है, वहाँ पर जो विधायिका है वो दिल्ली रहती हैं। भवानी खेड़ा से जो विधायक हैं वो भी बाहर ही दिखते रहते हैं। हालांकि जो लोहारू से विधायक हैं और कृषि मंत्री भी, वो हल्के में आते रहते हैं। लेकिन ये जो 3 विधायक, इनके बारे में क्या देखो, जो हल्के में आता है उसकी लोग चर्चा करते हैं कि वो आता है, लोगों की बात सुनता है, और चुना प्रतिनिधि का धर्म बनता है, वो शपथ लेता है कि मैं लोगों की समस्याओं के, लोगों के बीच में रहूँगा। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं मानता हूँ कि वो प्रजातंत्र का मजाक उठा रहे हैं। और जिन्होंने वोट जिन्होंने दिए और जो नहीं दिए, उनका धर्म बनता है कि चुन गया और प्रतिनिधि बन गया तो उसको जनता के बीच में रहना चाहिए, उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि चुनाव नज़दीक आ गया तो आप आ गए। ये कोई अच्छी परंपराएं नहीं है। चुनाव रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे हरोड़ा भी कैंडिडेट को मैं यही कहूँगा कि लोगों के बीच में रहना चाहिए, और जीते है उसका तो फर्ज बनता है लोगों के बीच में रह कर आवाज़ उठानी चाहिए। रही परियोजनाओं की बात, मैं मानता हूँ कि जितना विकास होना चाहिए था भिवानी जिले का, उतना विकास नहीं है। दूसरे ज़िले में जाके अब देखोगे तो हम भिवानी को पिछड़ा है मानते हैं, और इसमें बहुत बातें हैं ऐसी कि पिछड़ा करने का, उसमें नेता भी इतने दोषी हैं और जो विपक्ष के नेता भी वो भी इतने दोषी हैं। सत्ता पक्ष भी इतनी दोषी है और विपक्ष भी इतनी दोषी है। अगर ये विपक्ष वाले इनके नकेल डालने का काम करते तो आज परियोजना और भी ज़्यादा आ सकती थी। उसमें भेदभाव भी हुआ है। पिछली सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भिवानी जिले के साथ भेदभाव हुआ, और अब की सरकार में भी पूरी तरह जो ये कहते हैं कि माननीय मनोहर लाल के बारे में कहता है कि ये तो सबका एक साथ विकास करता है, तो ऐसी बात भिवानी में नज़र नहीं आ रही। क्या अब की बार 2024 में जो भिवानी, तोसाम और भवानी खेड़ा, यहाँ के विधायकों के चेहरे बदलने वाले हैं? देखो, ये कांग्रेस की बात करो कि बीजेपी की बात करो, सभी की। तो इसमें देखो बात ये है कि हर आदमी प्रयास कर रहा है। उसमें भवानी खेड़े में भी कई नए नए चेहरे आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों से,
अलग अलग कोशिश कर रहे हैं। और आपका लाहौर के अंदर भी नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो शाम के अंदर भी नए नए चेहरे दिखाई देते हैं, और भिवानी के अंदर भी नए नए चेहरे नज़र आते हैं। प्रयास सभी कर रहे हैं। मेरी तो सबके साथ शुभकामनाएं भाई, कोशिश करो, अच्छी कोशिश करो, और जनता के लिए लड़ाई लड़ो। जनता भगवान है। जनता एक टाइम तो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकती है, लोग ये जो राजनीतिक आदमी कर सकते हैं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाना मैं मानता हूँ सबसे बड़ा उनके लिए घातक होता है। कि जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, ना झूठे नारे देना चाहिए, ना झूठे से जवाब दिखाने चाहिए। जनता को वही बात कहो जो आप कर सको। अगर फिर भी आपको वोट जनता नहीं दे, मत दो। वोट जीतना है जरूरी थोड़ा है, आप विपक्ष में रह के काम कर सकते हो अगर आपके में लड़ाई लड़ने का मादा हो तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमल प्रधान जी, जिन्होंने हमसे बातचीत करी और अपनी राजनीति की जो पुरानी बातें थी वो भी साझा की, और इसके साथ ही उनका क्या चुनाव लड़ने का मन है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी चर्चा रखी, और साथ में जो भिवानी की और हरियाणा प्रदेश की राजनीति है, चाहे वो पक्ष की हुई चाहे विपक्ष की, तो उस पर भी चर्चा की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।